बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। याद है वो ऐड जहां दो परिवार अपने घरों के बीच की दशकों पुरानी दीवार तोड़ने के नए नए तरीके अपनाते हैं, यहाँ तक कि पेड़ भी उस पर ला टकराते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रहती है। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? ठीक इसी तरह का मजेदार मगर शर्मनाक वाकया बीता जब एक सड़क उद्घाटन में नारियल तोड़ने के समारोह के दौरान सड़क ही टूट गई। ये अजीबोगरीब घटना 4 दिसंबर 2021 के रोज उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के खेड़ा अजीजपुरा गांव में घटी, जहां सिंचाई विभाग 7 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क का निर्माण कर रहे थे, जिसमें से 700 मीटर का काम पूरा हो चुका था। बिजनौर के भाजपा विधायिका सुची चौधरी ने आगामी यूपी चुनाव के मद्देनजर नई नवेली सड़क उद्घाटन करने के लिए एक बड़े समारोह का आयोजन कराया। पहले उन्होंने नारियल को नाजुकता से रास्ते पर मारा, मगर नारियल टूटा नहीं। भैया ये नारियल टूटता क्यों नहीं? तो उन्होंने और जोर डाला। वे आश्चर्यचकित हुई और पब्लिक भी अपनी हंसी पर काबू न कर पाई, क्योंकि नारियल दुरुस्त रहा, बदले में सड़क टूट गई। शर्मिंदा विधायिका ने उसी जगह पर धरना शुरू कर दिया। मैं हिलूंगी नहीं जब तक कि डिपार्टमेंट यहाँ आकर सड़क के नमूने नहीं लेता। भारत के बुलंद इरादे हैं प्रतिदिन 100 किलोमीटर सड़कें बनाना, आज की 33 किलोमीटर प्रतिदिन के प्रदर्शन से हम उत्तर प्रदेश के सभी राजमार्ग यूरोप और अमेरिका के हाईवे जैसे बनाएंगे। जबकि राजमार्ग अच्छी गुणवत्ता के बनाए जाते हैं, ग्रामीण और शहर के भीतरी सड़कें चिंता का विषय है। मुंबई शहरी देख लो, हर मानसून हजारों गड्ढे निकल आते हैं, जिसकी मरम्मत पर हर साल 1000 करोड़ से अधिक का खर्च होता है। 10 लोगों की मौत होती है गड्ढों से संबंधित दुर्घटनाओं के कारण। 2017 में कुल 3557, जो कि कहीं ज्यादा है 803 आतंकवाद मौतों से संबंधित उसी साल। अगर मुंबई में अच्छी सड़कें नहीं बन सकती तो बाकी भारत का क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? जहां अक्सर सड़कें अधूरी छोड़ी जाती हैं, जैसे कि ओडिशा के पालासोल गांव में, जहां ठेकेदार ने 13 किलोमीटर सड़क का सिर्फ कुछ ही हिस्सा बनाया। यह सड़क सिर्फ कागज पर बनती है, जैसे छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 1.1 किलोमीटर गांव की सड़क। देश के सिर्फ 74% गांव हर मौसम सड़कों से जुड़े हैं, लेकिन उससे जुड़ते रास्ते अधिकतर मानसून में बह जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के शौसिल जिले में हुआ। पूर्वोत्तर में यह आंकड़ा महज 50% है। जब एक बचाव दल AN-32 दुर्घटना में जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटा तो उन्हें घूम फिर कर जाना पड़ा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में 10 किलोमीटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरसात में बह गया था। चीन के साथ तनाव हुआ, तभी इस इलाके पर ध्यान आकर्षित हुआ। एक नई DSDBO सड़क फटाफट बनाई गई भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर, जो चीन पर नजर रखने में मदद करेगा। महत्वपूर्ण जोजिला पास केवल पिछले 2 वर्षों से ही साल भर के लिए खोला गया, एक पाथ जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। 4 धाम सड़क को सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इजाजत दिया, पर्यावरणविदों की आपत्तियों को नकार कर। मध्य प्रदेश के पिपरिया कला में गांव वालों ने सड़क न होने के विरोध में 2004 से 2014 तक सभी चुनाव का बहिष्कार किया। उनका इंतजार 2017 में खत्म हुआ, लेकिन सड़क बनने के सिर्फ 1 साल बाद ही वो टूटने लगी। ये नो रोड नो वोट अभियान यूपी के बलिया और झारखंड के अलंकेरा में भी चला। नेशनल और स्टेट हाईवे का निर्माण बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर छापे जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये भारत में सभी सड़कों का सिर्फ 5% हिस्सा है। 70% ग्रामीण सड़कें हैं और बाकी शहर की। और अच्छे पक्के ग्रामीण सड़कों के बिना करोड़ों लोग ना तो बाजार, ना ही नौकरी और ना ही स्वास्थ्य और स्कूलों तक पहुंच पाएगी। सरकारी अध्ययन बताते हैं कि बैलगाड़ियों की बजाय किसान अपनी उपज बाजार तक ट्रैक्टर और मेटाडोर से ले जाने से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सगुना गांव में लड़कियों ने साइकिल सीखना शुरू किया, जब एक नई सड़क ने उन्हें साल भर स्कूल जाने में सुविधा दी। सड़क की वजह से सरकारी स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पश्चिम बंगाल के बंदगचा गांव जाने लगे, जबकि पहले वो वहां नहीं पहुंच पाते थे। सड़क विकास के कई और फायदे नजर आते हैं। घर पर बच्चों की डिलीवरी की संख्या में 30% की कमी, बच्चों के टीकाकरण की दर में 15% की वृद्धि और बच्चों का स्कूल में 5 महीने का अधिक समय बिताना। इसका राजनीतिक लाभ भी है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2010 में दोबारा चुने जाने का कारण उनकी 15,052 किलोमीटर के सड़क निर्माण को दिया जाता है। फायदे साफ है और योजना है अगले 3 वर्षों में 600 जिलों को 6000 किलोमीटर फीडर सड़कों से जोड़ा जाए, जो सरकार के 34,800 किलोमीटर सड़कों के निर्माण लक्ष्य का एक हिस्सा है, जिसमें बनेंगे 9,000 किलोमीटर आर्थिक गलियारे, 2,000 किलोमीटर सीमा और 2,000 किलोमीटर तटीय में सड़कें, 800 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, 10,000 किलोमीटर वर्तमान राजमार्गों में वृद्धि।
5000 किलोमीटर खुले रेलवे क्रॉसिंग में 208 ओवर और अंडरपास का बनाना और 1500 ब्रिटिश युग के पुलों और मौजूदा सड़कों का उन्नयन। इसमें से 12000 किलोमीटर 2021 में किया गया 33 किलोमीटर प्रतिदिन गति से, जिसे 40 और 50 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत तक बढ़ाने की उम्मीद है, लेकिन जो फिर भी चीन के 171 किलोमीटर प्रतिदिन की अपेक्षित औसत से बहुत पीछे है। हालांकि इन नंबरों को एक चुटकी नमक के साथ लेने की जरूरत है। 2018 में गडकरी के मंत्रालय ने गणना को किलोमीटर से लेन किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय मानक में बदल दिया, तो एक 10 किलोमीटर 5 लेन का राजमार्ग, जिसे यूपीए सरकार के तहत 10 किलोमीटर गिना जाना था, भाजपा सरकार में इसकी गिनती 50 किलोमीटर में होगी। दशरथ मांझी से प्रेरित, जिन्होंने सिर्फ हथौड़ी और छेनी के साथ 22 साल मेहनत की बिहार की घेलोर पहाड़ियों से एक गलियारा बनाने में, जिसने 70 किलोमीटर के रास्ते को 1 किलोमीटर में बदल दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनके गांव वाले चिकित्सकीय देखभाल तक आसानी से पहुंच सके। झारखंड के हजारीबाग जिले के लरही गांव के लोग, जिनकी मांगे 20 साल तक अनसुनी रही, उन्होंने अपनी जेबों से 50 लाख रुपए जमा किए और 1.5 किलोमीटर सड़क और पुल का खुद निर्माण किया, ताकि उनके बच्चे माध्यमिक विद्यालय तक पहुंच सके और प्राथमिक स्तर के बाद शिक्षा न छोड़ दें। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के ग्रामीणों ने एक रोड बनाया ताकि 10 गांवों को असम के हाफलोंग से जोड़ा जा सके। ये किया सरकार को अपनी खुद की 500 करोड़ रुपए की जमीन मुफ्त में देकर। जबकि ये सभी प्रेरक कहानियां भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग, खरीद और निगरानी समाधान का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई की बीएमसी ने परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, जहां शहर के सभी सीमेंट प्लांट के स्थान को एक मैप पर डाला। ठेकेदारों और इंजीनियरों को इस सॉफ्टवेयर में विवरण डालना था जब भी कोई ट्रक तैयार मिक्स कंक्रीट से भरा जाता। सॉफ्टवेयर पर फिर दिखता कि ट्रक कहां और कब जा रहे हैं, जिससे बीएमसी हर चीज देख पाती। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो नक्शा बदलकर अलग नाम से बोली लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह भी देखा गया है कि 3552 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट जाति के आधार पर दिए गए। भ्रष्टाचार से निपटने का एक उपाय यह है कि जिले के वरिष्ठ कलेक्टरों को योजना में शामिल किया जाए, क्योंकि 13वें और 16वें साल की सेवा के बीच उनका प्रमोशन का समय होता है और भ्रष्टाचार का आरोप उनकी प्रगति को रोक देगा। मिलिए राजगोपालन वासुदेवन त्यागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुरा में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर से। उन्होंने प्लास्टिक कचरे को डामर में मिलाकर मजबूत सड़कें बिछाई, जो 10 साल बाद भी ज्यादा खराब नहीं हुई है। क्यों ना हम नारियल तोड़ने के लिए बिजनौर की विधायिका सुची चौधरी को वहां बुलाएं। भैया ये रोड टूटता क्यों नहीं? बिस्बो की शायरी, नारियल से टूट गई सड़क बनी क्या वाह, खड्डों से झुनके करे तन की हड्डी आह। बात जरा गंभीर है, नहीं है कोई मजाक, अच्छी सड़कें चाहिए हो जिन पर हमको नाज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।